So you must have heard the famous proverb, time and tide waits for none. राइट तो यहाँ पर गाइज जितने भी ICSE एंड ISC 2026 बैच स्टूडेंट्स है, अपकमिंग 2026 बोर्ड एग्जाम जो तुम्हारा है, तुम्हारा प्रिपरेशंस के लिए अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2 to 2.5 मंथ्स बच गया है। अक्टूबर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, नवंबर के हम लोग स्टार्टिंग में, और यहाँ पर नवंबर, दिसंबर और जनवरी का कुछ डेज यहाँ पर हमारे पास हाथ में है। और तुम सभी को यहाँ पे मैं एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि तुम्हारा प्री बोर्ड्स भी जनवरी के मंथ में होगा। अब यहाँ पर जितने भी ICSE स्टूडेंट्स है, अगर तुम ISC के भी स्टूडेंट हो तो यहाँ पर तुम्हारे पास और तुम्हारे जितने भी क्लासमेट्स है, बैचमेट्स है, सभी के पास यहाँ पर सेम टाइम बच गया है। और अब ये जो लास्ट 2 to 2.5 मंथ्स है, तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को लास्ट वीडियोस में कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि वर्षा दीदी, इज इट स्टिल पॉसिबल कि अभी तक हमारा कुछ भी सीरियसली कुछ भी अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, और अगर हम अभी यहाँ पर ये जो लास्ट 2 to 2.5 मंथ्स है इसको यूज करें अच्छे तरीके से, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फुल फोकस के साथ प्रिपरेशन करें, सो इज इट स्टिल पॉसिबल कि हम यहाँ पे बोर्ड्स में 90 प्लस के ऊपर मार्क्स ला सकते हैं, 92%, 93% ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहला चीज, यस इट इज स्टिल पॉसिबल। और मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं, लाइव एग्जांपल है तुम्हारे पास पिछले बैच के जो स्टूडेंट्स है, 2025 बैच स्टूडेंट्स, उनमें से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स है जिन लोगों का उतना अच्छा मार्क्स यहाँ पर हाफ ईयरली में नहीं आया था, इनफैक्ट प्री बोर्ड्स में भी नहीं आया था, बट उन लोगों ने यहाँ पर लास्ट 2 महीने 3 महीने बहुत अच्छे से मेहनत किया, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, और उन लोगों का बोर्ड्स का अगर तुम लोग मार्क्स देखोगे, उन लोगों का बहुत ही अच्छा मार्क्स आया था। सो यस डेफिनेटली इट्स पॉसिबल, बट अब तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि तुम्हारा जो कि बोर्ड्स का प्रिपरेशन है, बोर्ड्स का सिलेबस है, उसको कवर करना है और स्मार्टली कवर करना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, क्या क्या ऐसा पॉइंट्स है जो कि तुम्हें फॉलो करना है इन द लास्ट 2 to 2.5 मंथ्स। नवंबर है तुम्हारे पास हाथ में, दिसंबर है, जनवरी का कुछ डेज है, स्टार्टिंग का फर्स्ट 15-16 डेज है, जनवरी में ही तुम्हारा स्कूल की तरफ से प्री बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होगा, तो प्री बोर्ड्स जो है उसके लिए भी तुम्हें पढ़ना है। बट प्री बोर्ड्स का जो सिलेबस होता है एंटायरली यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड के सिलेबस के ऊपर है, राइट। तो तुम जो भी यहाँ पर प्री बोर्ड्स के लिए कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस एज वेल। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, देखो सबसे पहला चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पर अब हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक यहाँ पर नहीं करना है, और हमें यहाँ पर सबसे पहले कुछ भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। तुम सभी को पता है कि हमारा बोर्ड का सिलेबस इस तरीके से है, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट होता है कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन रहता है। तो हमें यहाँ पर चैप्टर कुछ भी नहीं छोड़ना है, बट हर एक चैप्टर का सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना है। तो इंपॉर्टेंट तुम सभी को पता लग जाएगा, जब भी तुम कोई चैप्टर ओपन करोगे तो तुम लोग देखोगे कि जहाँ से मतलब फेमस टॉपिक्स है, जहाँ से बोर्ड्स में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आता रहता है, तो वो सब फेमस टॉपिक्स, वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें यहाँ पर सबसे पहले कवर करना है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लास्ट में जो जो टॉपिक्स लेफ्ट आउट है, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स बच गया, वो तुम बाद में भी कर सकते हो, बट हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम यहाँ पर बोर्ड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं इन द लास्ट 2 to 2.5 मंथ्स, ताकि तुम बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या करना है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है। तो ये गाइस मैं हर वीडियोस में बताती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है। क्यों? बिकॉज जो कि तुम्हारा PYQs है, यहाँ पर अगर तुम लोग मान लो तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया लेकिन तुमने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, सो अंटिल एंड अनलेस यू हैव नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस, तुम्हें यहाँ पर पता नहीं लगेगा कि तुम्हारा प्रिपरेशन कितना इफेक्टिवली हुआ है। बट अगर तुम वहां से कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में ऑलरेडी आ चुका है, तो वो यहाँ पे बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, और अगर तुम वो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो डेफिनेटली फर्स्ट थिंग कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और अगर तुम यहाँ पर जो बोर्ड में ऑलरेडी पहले आ चुका है वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, डेफिनेटली इस बार भी बोर्ड्स में जो भी क्वेश्चन आएगा, तुम यहाँ पे बोर्ड लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर तुम लोग को क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटी देना है इन द लास्ट 2 to 2.5 मंथ जो कि हमारे हाथ में है। हर एक दिन बहुत ज्यादा प्रीशियस है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, प्लीज यूज योर टाइम वाइजली। और हमें यहाँ पर सबसे पहले सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक्स करना है, चैप्टर कुछ भी छोड़ना मत, बिकॉज तुम सभी को पता है कि यहाँ पर अगर तुम 90+ लाना चाहते हो, तो हमें यहाँ पर 90+, 95+ लाने के लिए कोई भी चैप्टर अगर तुम लोग छोड़ देते हो तो फिर तुम्हारा यहाँ पर डेफिनेटली मार्क्स फुल नहीं आएगा। हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर सारा ही चैप्टर्स करना है, लेकिन हर एक चैप्टर को प्रायोरिटाइज करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस पे फोकस करना है।
सेकेंडली PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, तो तुम यहाँ पर अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो, फर्स्ट थिंग यू विल गेन कॉन्फिडेंस, एंड सेकंड थिंग कि तुम्हारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन तुम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। थर्ड, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर सीरियस होकर प्रिपेयर करना है, बी फोकस्ड। तुम यहाँ पर जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो मेक श्योर करना कि तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो और हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस होकर अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो सेल्फ स्टडी राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि तुम यहाँ पे ग्रुप स्टडी करोगे या फिर तुम लोग ट्यूशन में ऐसे कर लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर तुम यहाँ पर इफेक्टिव प्रिपरेशन करना चाहते हो तो तुम्हें खुद से बैठ के सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, नाइदर योर फ्रेंड्स नॉर योर ट्यूशन टीचर्स। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि तुम खुद से बैठ के अच्छे तरीके से यहाँ पर बैठ के प्रिपरेशन करो और खुद से इफेक्टिव यहाँ पर प्रिपरेशन करो, सेल्फ स्टडी करो राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम। एंड यस, तुम जब भी कोई भी चीज पढ़ रहे हो, हर एक चीज को, हर एक क्वेश्चन को, हर एक चैप्टर को इतने अच्छे से यहाँ पे फोकस करके पढ़ना कि वो चैप्टर, वो क्वेश्चन तुम एकदम लास्ट बार कर रहे हो। लास्ट बार इन द सेंस, मान लो अब कल तुम्हारा यहाँ पे कोई एग्जाम है, मान लो कल तुम्हारा यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स होता, तो तुम आज किस तरीके से प्रिपेयर करते, उसी तरीके से तुम्हें सेम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के साथ, सेम फोकस के साथ पढ़ना है। कुछ भी चीज जबकि तुम पढ़ रहे हो उसको इस तरीके से पढ़ो कि वो चीज तुम आखिरी बार पढ़ रहे हो और फिर तुम्हें कल एग्जाम देना है। तो अगर तुम ये सोचकर माइंड में पढ़ते हो तो तुम उस पर ज्यादा फोकस करोगे। मान लो यहाँ पर तुम्हें कोई चीज है, जो कि कोई क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये तुम्हें आखिरी बार देखने को मिल रहा है, तो तुम उसको थोड़ा ज्यादा फोकस होकर देखते हो, राइट। तो इसलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर हर एक चीज, हर एक टॉपिक जो कि तुम लोग पढ़ रहे हो, उसको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रिपेयर करना है। तो PYQs करना है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सारा कुछ पढ़ना है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाना है। अब देखो, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करके बोलेंगे कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो हम हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का नोट्स कैसे बनाएं। तो मैं तुम्हें यहाँ पर सब चैप्टर्स का नोट्स बनाने के लिए नहीं बोल रही। अब मान लो कोई चैप्टर है, मान लो हिस्ट्री का कोई चैप्टर है जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, तो जो चैप्टर तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, जो तुमसे अच्छे से नहीं हो पा रहा है, वो चैप्टर का वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, उसका तुम लोग यहाँ पर ईजी वे में नोट्स बनाकर कर सकते हो। बिकॉज जबकि तुम खुद का सेल्फ रिटन नोट से पढ़ोगे तो वो चीज तुम्हें यहाँ पे जल्दी याद हो जाएगा, जल्दी तुम्हारे माइंड में आ जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर जो चैप्टर्स तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, जो टॉपिक्स, जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहा है, स्पेशली तुम्हारा हिस्ट्री हो सकता है, बायो हो सकता है, या कोई भी क्वेश्चन हो, तुम यहाँ पर खुद का सेल्फ रिटन नोट्स बनाकर पढ़ सकते हो। नॉट फॉर ऑल द चैप्टर्स बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, बट फॉर फ्यू ऑफ द चैप्टर्स, फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। यहाँ पर हर एक मिनट, हर एक दिन बहुत ज़्यादा प्रीशियस है और यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज़्यादा सामने है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि अभी तुम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करो इधर उधर। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर डेली सेल्फ स्टडी करना है और खुद का एक यहाँ पर तुम लोग क्या कर सकते हो, एक यहाँ पर टाइम टेबल प्रिपेयर कर सकते हो और वो टाइम टेबल तुम्हें इफेक्टिवली यहाँ पर डेली बेसिस पे फॉलो करना है। एंड येस गाइज, काफ़ी लोग टाइम टेबल को लेकर पूछ रहे थे, तो ये अपडेट मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था कि नवंबर में ही तुम्हारा, मिड ऑफ नवंबर में या बाय द एंड ऑफ नवंबर तुम्हारा यहाँ पे टाइम टेबल जो है रिलीज हो जाएगा काउंसिल की तरफ से। सो टाइम टेबल डेफिनेटली रिलीज हो जाएगा, बट प्लीज डू नॉट वेट फॉर द टाइम टेबल टू बी रिलीज्ड। हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो अच्छे से प्रिपरेशंस करो। एंड जितने भी आईएससी स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे आईएससी स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली गाइस तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है और काफी सारा क्वेश्चंस यहाँ पे घुमा फिराकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट रहता है। तो तुम्हें यहाँ पर, अगर तुम आईएससी के स्टूडेंट हो या फिर आईसीएससी के स्टूडेंट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली एकदम सेम टू सेम क्वेश्चंस कुछ मिलेगा, बट यहाँ पर तुम्हारा मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही पार्ट रहता है, जो कि थोड़ा सा घुमाकर पूछा जाता है। तो ये सारा चीज जो कि मैंने इस वीडियो में तुम्हें बताया, इसको फॉलो करना है। दिस इज योर नवंबर टू बोर्ड एग्जाम स्ट्रैटेजी और रोड मैप। और तुम अगर इसको अच्छे से फॉलो करते हो, अभी यहाँ पर तुम ये जो लास्ट 2 to 2.5 मंथ्स है, इसको सीरियसली लेते हो, तो तुम अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन उतना इफेक्टिव नहीं था, अगर तुमने अभी तक कुछ भी सीरियसली नहीं लिया था, अभी तक तुमने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा था ठीक तरीके से, बट अगर ये जो 2 to 2.5 मंथ्स है, इसको तुम लोग इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हो, इफेक्टिवली यूज करते हो, तो तुम डेफिनेटली बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। एंड येस गाइज, नो वन इज गोइंग टू सी योर हाफ ईयरली मार्क्स और योर प्री बोर्ड मार्क्स। सबसे ज्यादा मैटर करेगा वो है तुम्हारा यहाँ पे बोर्ड्स का मार्क्स। तो मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग इफेक्टिवली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक पे चाहते हो, ये चीज मेरे को कॉमेंट करके जरूर
बताना. So that's all for this video. Thank you so much for watching.